बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सुन, अब आप एक सीनियर क्लास में हो गए हैं और आपको पता होगा कि इसमें हर क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से हल होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम पैटर्न से हल हो सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहला पार्ट, पांचवा और छठा है, ये बिल्कुल सेम तरीके से हल होंगे। इसलिए मैंने कोशिश की है पहले इनको इकट्ठा हल कर लें, उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स की 2 माइनस 3। हमने इनका इनवर्स फाइंड करना है, डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। इन तीनों पार्ट्स में अगर गौर करें तो एक्स एक बार आ रहा है, यहां पे भी देखें एक्स एक बार, इधर भी एक्स एक बार, इधर भी एक्स एक बार। बाकी जो 3 पार्ट्स हैं उनमें एक्स की 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू आ रही है। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले ना इनको लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स को हम वाई के बराबर लिखेंगे और इसी तरह y को इसके बराबर भी लिखेंगे। y बराबर है x की 2 माइनस 3। मतलब f ऑफ x को किसके बराबर रख लिया? y के। इसकी जगह पे y आ गया बराबर है x की 2 माइनस 3। यहां से अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो f जाके उधर इनवर्स हो जाएगा, तो f इनवर्स y आएगा। अब इसको हल करेंगे, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये माइनस 3 है, उधर जाके जमा 3 हो गया, तो y जमा 3 बराबर है x के, एक्स स्क्वायर के। स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी जजर ले लिया और इधर भी, तो x की स्टूडेंट वैल्यू आएगी y जमा 3 का जजर। अब यहां से देखें x किसके बराबर है? f इनवर्स y के। तो x की जगह पे ये f इनवर्स y पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट x बराबर है f इनवर्स y। ये जो x की वैल्यू है यहां पे इसकी जगह पे दर्ज कर देंगे, f इनवर्स y आ गया बराबर है y जमा 3 का जज़र। अब करेंगे क्या? हमने f इनवर्स x मालूम करना है, तो y की जगह पे x पुट कर देंगे, तो लिखेंगे रिप्लेस y इंटू एक्स। y की जगह पर x लिखेंगे तो आएगा f इनवर्स x बराबर है प्लस माइनस x जमा 3 का जजर। ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई इनवर्स की। उम्मीद है आपको इजी होगा। अब डोमेन फाइंड करेंगे स्टूडेंट। डोमेन कैसे आती है? डोमेन का मतलब होता है कि आंसर हमारे पास जजर आ रहा है तो जजर में हमेशा प्लस आना चाहिए। अब देखें प्लस, अगर यहां पे 3 पुट कर दें, 3 जमा 3 6 हो गया। अगर माइनस 3 भी दर्ज कर दें, माइनस 3 जमा 3 क्या हो गया? 0। अगर माइनस 4 पुट करेंगे तो फिर इसका आंसर माइनस में आएगा। मतलब माइनस 3 से पीछे की तरफ। माइनस 2 पुट कर दें फिर भी आंसर हमारा जमा में ही आएगा। तो माइनस 3 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ये हमारे आगे डोमेन। इसी तरह अब बात करेंगे स्टूडेंट रेंज की। रेंज के लिए हमें ऊपर भी देखना होता है लिमिट क्या दी गई है। लिमिट है एक्स से जो है वो 0 से छोटा या 0 होना चाहिए। इसका मतलब है 0 शामिल कर सकते हैं, लेकिन 0 से छोटे वाले अदद। 0 से छोटे माइनस होते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। इस तरह स्टूडेंट ये इसकी आ जाएगी रेंज। ये हमारा पार्ट हल हो गया। सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके के साथ कि एफ ऑफ एक्स को किसके बराबर लिखेंगे? वाई के बराबर लिखेंगे लेट। तो यहां से एक्स की वैल्यू आएगी एफ इनवर्स वाई। इसी तरीके से अब क्या करेंगे?
एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया y, तो ये आएगा y बराबर है 2 × x-3 का होल स्क्वायर जमा 1। अब जमा 1 है, ये उधर जाके -1 हो गया, 2 मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा x-3 का होल स्क्वायर, इसके बराबर आ गया। अब फिर होल स्क्वायर आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूल ले लिया, इधर भी, तो साथ हमारे क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा प्लस माइनस आप लिख सकते हैं। यहां की बात करें तो स्टूडेंट यहां पे सिर्फ माइनस क्यों लिखा, क्योंकि वो कह रहा है कि आपने सिर्फ माइनस वाली वैल्यू लेनी है, इसलिए माइनस लिख दिया। यहां पे भी आप देखेंगे जब भी हमें पता है स्क्वायर रूल लेते हैं तो ये स्क्वायर और जजर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से बच जाएगा x-3 बराबर है। अब ये जो वैल्यू है इधर चलेंगे, ये आ रही है 3 या 3 से बड़ी वैल्यू, इसका मतलब है वाली वैल्यू लेनी है, तो ये ऐसे ही आएगा y-1/2 इसका स्क्वायर। अब माइनस है, ये उधर जाके जमा हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ सकती है -3 जाके जमा 3 हो गया 3, साथ आएगा प्लस y-1/2 इसका जजर। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो दी गई थी x किसके बराबर था, f इनवर्स y के, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x, तो x की जगह पे लिखेंगे f इनवर्स y बराबर है 3 जमा y-1/2 इसका जजर। अब f इनवर्स x फाइंड करना है, तो y की जगह पे x पुट कर देंगे, या आप लिखे रिप्लेस या लिख दे पुट y बराबर है x। अब जहां पे y आ रहा है वहां पे x लिख देंगे, तो आएगा f इनवर्स x बराबर है 3 जमा y की जगह पे क्या आ गया x-1/2 इसका जजर। अब बात, ये तो आ गया इनवर्स, अब बात करेंगे डोमेन और रेंज की। तो डोमेन क्या होती है कि इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, इसके लिए हम चलेंगे इधर। वो कह रहा है 3 से बड़ा हो, मतलब ये वैल्यू हमारे पास जमा वाली आनी चाहिए, इसलिए तो 3 से बड़ा होगा ना, 3 से बड़ा या 3 हो, मतलब ये वैल्यू अगर 0 भी हो जाए तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 3 तो है। उसके अलावा ये वैल्यू या 0 हो या 0 से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर x की जगह पे 1 भी पुट कर दे, 1-1 0 हो गया, तो फिर भी आंसर क्या आ रहा है 3, तो इसके मुताबिक 3 या 3 से बड़ा, मतलब 1 से लेकर हम प्लस तक जो मर्जी पुट कर दें, 1 से प्लस इन्फिनिटी तक, ये हमारी डोमेन आ गई। अब बात करेंगे रेंज की। रेंज के लिए स्टूडेंट हमें देखना पड़ता है कि हम क्या पुट कर रहे हैं और हमारा क्या आंसर आ रहा है। जब 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो इसका 0 आ गया, ये 3 बच गया। बाकी सारी वैल्यू जमा वाली पुट करनी है, इसका मतलब है कि बाकी जो भी वैल्यू आनी है वो 3 से ग्रेटर ही आनी है, 3 से बड़ी आनी है। तो 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब सारी बड़ी वाली वैल्यू। इस ब्रैकेट का, ये छोटी ब्रैकेट का मतलब है ये शामिल नहीं है, इसका मतलब होता है ये भी शामिल है, मतलब 3 भी शामिल है। 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, 3 भी शामिल है, बाकी 3 से बड़े, ये आंसर आ गया। अगर 6th पार्ट की बात करें तो इसमें भी सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को लिखेंगे y के बराबर, लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स बराबर है y, तो यहां से x की वैल्यू आ गई f इनवर्स y आ गया। इसी तरह यहां पे भी क्या करेंगे, f ऑफ x की जगह पे y पुट कर दिया, तो ये आएगा y। अब ये बराबर है -3 इंटू एक्स जमा 4 का होल स्क्वायर -5। अब -5 है, ये उधर जाके जमा 5 हो गया,
और -3 मल्टीपल है, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y -5 इधर आके -5 हो गया, डिवाइड बाय हो गया -3 बराबर है x जमा 4 का आ गया होल स्क्वायर। अब हमें पता है जब भी नीचे माइनस हो, माइनस हमेशा लिखना ऊपर ही है, तो इधर माइनस लिखकर इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब स्क्वायर आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट जैसे इधर भी ले लिया और इधर भी आ गया, तो ये तो कट गया, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा x जमा 4 बराबर है, ये आएगा -y जमा 5/3, इसका आ रहा है जजर। अब ये जमा 4 है स्टूडेंट, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी -4, तो यहां से x की वैल्यू देखिए आ सकती है -4 प्लस स्क्वायर रूट में जो आ रहा है -y जमा 5/3 आ गया। अब क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, f इनवर्स y जो हमें लेफ्ट साइड पे दिया गया है, जो हमने सपोज किया था, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y, जब सॉरी x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या थी, ये देखिए ये था f इनवर्स y बराबर है, ये वैल्यू आ गई -4 जमा y जमा 5/3, तो -7 इधर लिख दिया। अब ये हमारे पास f इनवर्स y का आंसर आ गया, लेकिन हमने मालूम किसका करना है, हमने मालूम करना है स्टूडेंट x का। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात देखें, जब भी जजर लेते हैं तो साथ क्या आता है, प्लस माइनस। कंडीशन की तरफ चले तो जो वैल्यू है वो थोड़ी आनी चाहिए, -4 से छोटी वैल्यू, -5 -6 -7, मतलब ये जो वाला है ये हमारा माइनस में आना चाहिए, तो हम यहां पे माइनस लिख देंगे, यहां पे भी क्या लिख दिया, माइनस। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, रिप्लेस कर देंगे y की जगह पे x, तो लिखेंगे पुट y बराबर है x, y की जगह पर x लिख देंगे, तो ये आएगा f इनवर्स x बराबर है -4 माइनस y जमा 5/3, इसका जजर आ गया, सॉरी ये माइनस भी आ रहा है अंदर, ये माइनस और अंदर भी माइनस आ रहा है। इस तरह ये स्टूडेंट हमारे पास आ गई इनवर्स। अब डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो पहले लिखेंगे डोमेन। डोमेन स्टूडेंट हमें जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक कि वैल्यू जो है वो -4 से छोटी आनी चाहिए, -4 से बड़ी वैल्यू कबूल नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए स्टूडेंट, अगर देखे y की जगह पे -4 पुट -5 पुट कर देना, -5 जमा 5, ये क्या होगा 0, तो -4 -0 किया तो आंसर क्या आ गया, -4। वो तो कह रहा है -4 से छोटा आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम -5 पुट नहीं करेंगे, बल्कि -5 से अगले -6 -7 -8, इसकी जो डोमेन आएगी वो -इंफिनिटी से -5 तक लिख सकते हैं। -5 अब छोटी ब्रैकेट पाई है, इसका मतलब है -5 शामिल नहीं है, -6 -7, ये -इंफिनिटी तक, -इंफिनिटी का तो हमें पता नहीं होता, बाकी -5 से जो भी बड़ी वैल्यू है, -6 -7 -8, सारी इधर तक -इंफिनिटी तक, -1000 -लाख तक सारी पुट कर देंगे। अब बात करेंगे रेंज की। रेंज होती है इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, कितनी रेंज तक इसका आंसर आ सकता है, तो जब -5 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -4, बाकी सारे जो भी वैल्यू पुट करते जाएं तो आंसर -4 से छोटा ही आना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -इंफिनिटी से -4 तक, ये इसकी रेंज है आंसर की। इस तरह ये तीनों पार्ट्स हल हो गए, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं अब उनको हल करने की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं,
दूसरा, तीसरा और चौथा ये सेम मेथड से हल होंगे। यहां पे भी स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ना इसको रखेंगे y के बराबर, तो लिखेंगे लेट y को इसके बराबर रख लेंगे, तो लिखेंगे y बराबर है x की 2 जमा 6x जमा 4, इसके बराबर रख लिया। अब क्या करेंगे, y और x की आपस में जगह चेंज कर देंगे। जहां पे y आ रहा है वहां पे x, जहां पर x आ रहे हैं वहां पे y, तो लिखेंगे रिप्लेस y इंटू एक्स एंड x इंटू वाई। y की जगह पे x और x की जगह पे y, तो यहां y की जगह पे आ गया x बराबर है, यहां पे आएगा y, तो y की 2 जमा 6y जमा 4 आ गया। अब x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा y की 2 जमा 6y जमा 4 माइनस x बराबर है 0 के आ गया। अब यहां पे स्टूडेंट हम दो दर्जी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो यहां से देखें a की वैल्यू क्या आ रही है, लिख लेते हैं। a की वैल्यू है 1, b की है 6 और c की आ रही है 4 माइनस एक्स। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा। यहां पे वेरिएबल आ रहा है y, तो y बराबर है माइनस बी प्लस माइनस b की 2 माइनस 4 ac का स्क्वायर रूट, सारे के नीचे 2a। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस b की वैल्यू कितनी है 6 प्लस माइनस b की 2, 6 का स्क्वायर लिया ये आ गया 36 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की आ रही है 4 माइनस एक्स और 2a की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ गई। अब यहां से देखिए माइनस 6 ऐसे ही आ गया प्लस माइनस 36 माइनस 4 कब 4 4 4 आ गया 16, 36 माइनस 16 किया डायरेक्ट, तो सुन ये आ गया 20 माइनस माइनस जमा ये आ गया 4x, 20 जमा 4x आ गया, स्क्वायर रूट ओवर आ रहा है 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां से देखें अगर तो 2 4 कॉमन लेंगे ना, जब 4 का जजर कितना होता है 2, तो 2 को जजर के बाहर लिख लेंगे। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ सकती है 6 प्लस माइनस माइनस 6 प्लस माइनस 2 को बाहर लिख लिया, अंदर यहां पे रह गया 5 जमा एक्स, क्योंकि दोनों में से 4 कॉमन लिया था ना, तो 4 जब कॉमन लिया तो 4 जजर के साथ, 4 का जजर क्या आता है 2, तो 2 को बाहर लिख लिया, ओवर आ रहा है 2। 2 को जब अलग अलग तकसीम करेंगे तो माइनस 3 प्लस माइनस 5 जमा एक्स का जजर आ गया। ये हमारे पास स्टूडेंट y की वैल्यू आ गई। हमने जितने भी अगर 3 पार्ट हल करने हैं इनमें हमने सिर्फ y की वैल्यू तक फाइंड करना है। अब y की वैल्यू क्या आ गई, -3 प्लस -5 जमा एक्स का जजर। अब यहां पे प्लस लिखना है या माइनस, ये हमें बताएगी कंडीशन जो ऊपर दी गई है। ये कंडीशन कह रही है कि x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए। -3 से छोटी मतलब -4 -5, मतलब ये वैल्यू हमारे पास मनफी की चाहिए। तो उसके अलावा जब y तक आ गया ना आंसर, तो y की जगह पे हम f इनवर्स x पुट कर देंगे। जितने भी पार्ट्स हैं सब में ऐसे ही करेंगे कि y की जगह पर f इनवर्स x पुट कर दिया, तो लिखेंगे पुट y बराबर है f इनवर्स x। तो y की जगह पे क्या किया, f इनवर्स x पुट कर दिया, तो f इनवर्स x बराबर है -3। इस कंडीशन की वजह से यहां से माइनस लेंगे तो ये आएगा 5 जमा एक्स का जजर आ गया। इस तरह ये हमारे पास इनवर्स आ गया। अब फाइंड करेंगे डोमेन और रेंज। पहले बात करें ना अगर डोमेन की, तो डोमेन क्या आ रही है, वो कह रहा है -3 से छोटे छोटे। तो पहले लिखेंगे डोमेन, एफ इनवर्स की हमने डोमेन लेनी है। पहले हम डोमेन लेंगे फंक्शन की,
उसके बाद डोमेन लेंगे इनवर्स की। इसी तरह रेंज भी, डोमेन और रेंज पहले हमने फंक्शन की लेनी है, उसके बाद हम रेंज और डोमेन लेंगे इनवर्स की। तो डोमेन पहले लेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका डोमेन क्या है, ये कह रही है -3 से छोटे छोटे, मतलब -3, -4, -5। मतलब देखें -3 शामिल नहीं है, तो सबसे बड़ी वैल्यू स्टूडेंट क्या आ रही है, ये आ रही है -3। बाकी सारे माइनस से छोटे हैं, तो ये आएगा -∞ से -3। ये हमारे पास आ गई डोमेन। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम रेंज की। अच्छा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 इधर लिखेंगे, यहां से आएगा -3 से -∞, -3 से आगे -∞ की तरफ। अब बात करेंगे स्टूडेंट हम रेंज की। रेंज लेंगे पहले फंक्शन की, उसके बाद लेंगे हम जो इनवर्स आ रहा है उसकी। अब इसकी रेंज कैसे लेनी है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, ये वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वैल्यू क्या है, ये है x की 2 जमा 6x जमा 4 लेस देन, ये x की, ये समझ लें के बराबर है, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, -3। तो ये आएगा -3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। 6x की जगह पे जब -3 लिखा तो -18 आ गया, +4 ऐसे ही आ गया। 9 जमा 4 13, 18 में से 13 निकाले तो ये आएगा -5। अब ये इसकी आएगी रेंज, तो उसमें इसकी रेंज आएगी -5 से बड़ी बड़ी, तो -5 से इन्फिनिटी की तरफ, ये इसकी रेंज आ गई फंक्शन की। अब चलेंगे हम इनवर्स की तरफ। इनवर्स ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं। जो डोमेन होती है ना फंक्शन की, वो इनवर्स की रेंज बन जाएगी। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट रेंज, या पहले डोमेन लिख लें, आप लोगों की मर्जी, चलो डोमेन लिख लेते हैं। जो फंक्शन की रेंज है वो उसकी डोमेन बन जाएगी इनवर्स की, तो पहले लिखेंगे डोमेन एफ इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन क्या है कि ये आ जाएगी -5 टू इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये फंक्शन की रेंज है। अब फाइंड करेंगे रेंज इनवर्स की। रेंज जो आएगी ना फंक्शन की, वो जो डोमेन है फंक्शन की वो उसके बराबर होगी। तो डोमेन रेंज लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स की, तो ये आएगी -3 से इन्फिनिटी की तरफ। इस तरह ये हमारा पार्ट हल हो गया। अब इसको भी इसी तरीके के साथ, सबसे पहले इसको लिखेंगे स्टूडेंट y के बराबर। तो लिखेंगे लेट y बराबर है, फंक्शन के बराबर लिख लिया, लेट y बराबर है 2x की 2 -8x जमा 11। अब रिप्लेस कर देंगे y और x को आपस में, तो लिखेंगे रिप्लेस y इंटू एक्स एंड x इंटू वाई। y और x को आपस में रिप्लेस कर दिया, तो y की जगह पे आ गया x बराबर है 2x की 2 सॉरी y की 2, क्योंकि x की जगह पे y लिखना है, 2y की 2 -8y जमा 11। अब ये जमा x है, उधर जाके हो जाएगा -x, तो ये आएगा 2y की 2 -8y जमा 11 -x बराबर है 2। यहां से क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2, b की आ गई -8, c की आ गई 11 -x आ गई। अब स्टूडेंट ये सारी वैल्यू उठा के हम 2 दर्जी फार्मूला में पुट कर देंगे। फार्मूला पहले लिखा हुआ है -b, तो -b की वैल्यू क्या आ गई, -8 प्लस माइनस, फिर आएगा b की 2, -8 का स्केल लिया तो ये आ गया 64 -4, a की वैल्यू 2 और c की क्या आ रही है 11 -x ओवर 2a, a की वैल्यू 2, माइनस माइनस जमा हो गया, तो ये आ गया 8 प्लस माइनस 64 माइनस
4 2 8, 8 को जब 11 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 88। तो 4 2 8 को जब x के साथ माइनस माइनस जमा, तो ये जमा 8x आ गया, ओवर 2 2 कितना हो गया, ये आ गया 4। अब यहां से देखिए 8x माइनस 8 प्लस माइनस, यहां से बचता है 8x माइनस 88 में से जब 64 माइनस करेंगे तो ये आएगा 24, ओवर आ रहा है 4। अब यहां से देखें तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 24, दोनों से 8 कॉमन आ सकता है, तो ये बाहर वाला 8 ऐसे ही आ गया प्लस माइनस 8 लेंगे ना जब कॉमन, तो 8 को किस तरह लिख सकते हैं, 4 ज़रब 2, 4 का तो जज़र कितना आता है 2, तो 2 बाहर लिख लिया, और 8 जब कॉमन लिया तो 4 का जज़र आ गया 2, वो बाहर लिख लिया, जो 2 बाकी बच गया वो 2 लिखेंगे जज़र के अंदर, और साथ ये वैल्यू आएगी x माइनस 8 कॉमन लिया है तो 8 3 24, ओवर आ रहा है 4। अब यहां से देखिए अगर थोड़ा सा यहीं पे हल कर लें, दोनों से अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2 इसके साथ फिर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 4 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया है तो ये वैल्यू बच गई 2 इंटू एक्स माइनस 3 सारे का जजर, ओवर 2 कॉमन लिया है ना तो 2 इसके साथ कैंसिल होगा, 2 2 4, तो ये बच गया 2। ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा है स्टूडेंट, y के। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इन सब में इसी तरीके से करना है कि y को f इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे, तो लिखेंगे पुट y बराबर है f इनवर्स x, तो y की जगह पे यहां पे क्या लिख दिया, f इनवर्स x, तो f इनवर्स x बराबर आ गया 4 प्लस माइनस, अब प्लस माइनस प्लस लगाएंगे या माइनस, ये हमें ये कंडीशन बता रही है, वो कह रही है कि 4 से आंसर क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, तो यहां पे क्या लगाएंगे, सिर्फ प्लस का निशान, तो बाकी बच गया 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसका जजर ओवर 2। इस तरह ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया। अब डोमेन और रेंज फाइंड करनी है पिछले क्वेश्चन की तरह, पहले डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे फंक्शन की, उसके बाद इनवर्स की तरफ। जो फंक्शन की डोमेन आती है ना वो इनवर्स की रेंज बन जाती है, और इसी तरह जो फंक्शन की रेंज है वो फंक्शन इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। मतलब फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज चाहिए, तो लिखेंगे डोमेन फंक्शन, डोमेन फंक्शन की लिखेंगे। ये डोमेन क्या आ रही है, ये कह रही है स्टूडेंट 2 से बड़े बड़े, ये इस कंडीशन के मुताबिक 2 से सारी बड़ी वैल्यू, मतलब 2 भी शामिल है, ये देखे ना बराबर का निशान भी है, 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 भी शामिल है, तो दरमियानी ब्रैकेट का मतलब होता है ये भी शामिल है, इससे लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ये आ गई डोमेन। अब इसकी रेंज फाइंड करने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्स की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं कि इस फंक्शन का आंसर क्या आएगा, तो वो हमारे पास रेंज बन जाएगी। अब यहां पे आप रफ अमल में अमल करेंगे, तो देखें एक्स की जगह पे क्या लिखना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 4 2 8, इसका आंसर आ गया 8 माइनस 8 2 16 जमा 11, 8 जमा 11 किया ये आ गया 19, 19 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, तो इसकी मतलब रेंज कितनी आ सकती है, ये आ सकती है स्टूडेंट 3 से लेकर 3 भी शामिल होगी प्लस इंफिनिटी तक, ये इसकी आ गई रेंज। रेंज निकालनी कैसे है स्टूडेंट, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे। अब रेंज और डोमेन आ गई ये हमारे पास फंक्शन की, लेकिन हमने तो फाइंड करनी है इनवर्स की, तो इसको उल्टा कर देंगे, जो डोमेन की है ना रेंज, रेंज जो है फंक्शन की वो उसकी इनवर्स की रेंज बन जाएगी, तो हम लिखेंगे डोमेन फंक्शन इनवर्स की हमने लेनी है डोमेन, जो फंक्शन की थी ना रेंज वो इनवर्स की डोमेन बन जाएगी, तो 3 इंटू 0
ये बन गई डोमेन। अब रेंज की बात करेंगे, इनवर्स की रेंज, तो जो इसकी डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी, वो बनेगी 2 से इन्फिनिटी तक। इस तरह ये हमारे पास थर्ड पार्ट हल हो गया। अब इस तरह फोर्थ पार्ट रह गया, उसको हल करने की तरफ चलते हैं, वो भी इसी मेथड से ही हल होगा। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें भी उसी तरीके के साथ सबसे पहले फंक्शन को y के बराबर रखा, फिर क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे y इंटू एक्स और x इंटू वाई, रिप्लेस y इंटू एक्स एंड x इंटू वाई। y की जगह पे x आ गया, बराबर है, तो x की जगह पे क्या आएगा, y को 3y की 2 माइनस 2y जमा 6। अब जमा x है, उधर जाके माइनस x हो जाएगा, तो ये आएगा 3y की 2 माइनस 2y जमा 6 माइनस x बराबर है 0, 0 बच गया। अब दो दर्जी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, a की वैल्यू आ गई 3, b की आ गई -2 और c की आ गई 6 माइनस x आ गई। अब ये वैल्यू उसमें फार्मूले में पुट कर देंगे जो हमने पढ़ा हुआ है। वेरिएबल क्या आ रहा है, y, तो y बराबर है माइनस, फिर आता है b, तो -2 प्लस माइनस b की 2 -2 का स्केल लिया तो 4 -4, a की वैल्यू है 3, c की आ रही है 6 माइनस x ओवर 2, a की वैल्यू कितनी, ये आ रही है 3, तो माइनस माइनस हो गया जमा, ये आ गया 2 प्लस माइनस 4, ये आ गया 4 3 12, 12 को जब स्टूडेंट सर्व करेंगे ना 6 के साथ, तो 12 6 होता है 72, 4 3 12 को जब करेंगे x के साथ तो माइनस माइनस जमा 12x आ गया। इसका आ रहा है जजर, ओवर आ रहा है स्टूडेंट 3 2 6 आ। अब इसको आगे फर्दर हल करेंगे तो देखिए ये 2 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस 4, ये 12x पहले लिख लेंगे स्टूडेंट, 72 में से 4 माइनस करें तो ये आता है 68, माइनस 68 आ गया इसका जजर, ओवर 6 आ गया। अब यहां से देखिए हम कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, तो दोनों में से कॉमन आ सकता है 4। तो जब हम दोनों में से स्टूडेंट 4 कॉमन ले लेंगे ना, तो 4 का जजर कितना आ रहा है 2, तो 2 ऐसे ही आ गया प्लस माइनस 4 का जजर आ गया 2, 2 बाहर लिख लिया, 4 कॉमन लिया है ना, 4 3 12, 3x माइनस 4 एकम 4, 2 बच गया 28, 4 7 28, ओवर आ गया 6। दोनों में से 2 कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो यहां पे बचेगा 1 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ ये रकम बच गई 3x माइनस 17 का जजर, ओवर 2 कॉमन लिया है तो 2 3 6, ये 3 आ गया। इस तरह ये हमारे पास y के बराबर आ गया। पिछले क्वेश्चन की तरह अब y को किससे रिप्लेस करेंगे, f इनवर्स x से। उसके अलावा अब यहां पे देखेंगे जमा आएगा कि माइनस आएगा। तो ये कंडीशन कह रही है कि वैल्यू x से 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी वैल्यू कबूल नहीं है तो ये प्लस का निशान आएगा। उसके अलावा साथ ही रिप्लेस भी कर देंगे, तो लिखेंगे रिप्लेस y बराबर है f इनवर्स x, तो y की जगह पे आ गया f इनवर्स x, यहां पे आएगा 1, आगे आएगा प्लस 3x माइनस 17 का जजर, ओवर आ गया 3। इस तरह ये हमारे पास इनवर्स आ गया। अब पहले डोमेन फाइंड करेंगे स्टूडेंट, हम फंक्शन की रेंज भी फंक्शन की फाइंड करेंगे, उनको जब उल्टा कर देंगे डोमेन फंक्शन की को रेंज बना देंगे इनवर्स की, इसी तरह जो रेंज आ रही है फंक्शन की उसको इनवर्स की डोमेन बना देंगे। पहले डोमेन फाइंड करेंगे तो लिखेंगे डोमेन फंक्शन की,
अब डोमेन उसी तरीके के साथ डोमेन होती क्या है स्टूडेंट, डोमेन होती है ये इससे बड़ा, ये आ रहा है 5 या 5 से बड़ा, 5 भी शामिल है ना तो 5 भी लिख लेंगे, 5 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ये आ गई डोमेन। अब रेंज फाइंड करेंगे फंक्शन की तो लिखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। अब रेंज कैसे आती है हमें पता है, ये जो 5 है ना इधर पुट करके चेक करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा। ये रफ अमल में काम करेंगे, x की जगह पर 5, 5 का स्क्वायर आ गया 25, 25 को 3 से जरब करेंगे तो ये आएगा 75, 75 जमा 6 किया स्टूडेंट तो ये आ गया 81, माइनस 5 2 10, 81 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आएगा 71 आंसर। इस तरह जो हमारी रेंज बनेगी ना वो आएगी 71 से लेकर इंफिनिटी तक। अब रेंज और डोमेन आ रही है फंक्शन की, इनको उल्टा कर देंगे तो वो इनवर्स की बन जाएगी। इसकी जो रेंज आ रही है ना, रेंज आ रही है, पहले लिखेंगे डोमेन इनवर्स की, डोमेन इनवर्स की, इसकी जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी तो ये आएगी 71 से इंफिनिटी तक, ये रेंज आ गई। अब डोमेन आ गई, अब रेंज लिखेंगे इनवर्स की, तो रेंज क्या बनेगी, जो इसकी डोमेन थी वो क्या आएगी 5 से लेकर इंफिनिटी तक। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हल हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।